होगी, नहीं तो कोई इस पर यकीन भी नहीं करता। और देखा जा सकता है इस वीडियो में कि वो जो महिला है, यानी कि जो मन्नान जैदी की बीवी मेहर जहां है, वो सिगरेट पी रही है और उसी जलती हुई ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है जुलाई 2023 से। यूपी में बिजनौर नाम का एक गांव था जिसमें एक मुस्लिम लड़का रहता था जो एकदम सिंपल था, नशे वशे से दूर। उसी के गांव में एक लड़की थी जो उसकी दोस्त थी, जिससे वो जुलाई 2023 में मिला था। वो लड़की और वो लड़का वो धीरे धीरे आपस में इतना मिलने लगे और घूमने लगे एक साथ, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वो ये चीज़ 1 साल तक अच्छे से चला। फिर उस लड़के को धीरे धीरे उस लड़की पे शक हुआ कि उसे नशे, दारू या उसका और भी लड़कों के साथ संबंध है। वो लड़का उस लड़की को फिर जाके सीधे क्लियर बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ अब आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना है। पर वो लड़की उसके घर पे आ जाती है और शादी का बात करती है उसके पेरेंट्स से, और उसे धमकाती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रेप केस में फंसा दूंगी। वो लड़का डर के तैयार हो जाता है शादी के लिए। वो 17 नवंबर 2023 में उन लोगों का शादी होता है और फिर वो लड़का ये सोच के शादी कर लेता है कि शायद शादी के बाद सब चीज़ सही हो जाए। वो लोग शादी करते हैं। 1 महीने दिसंबर 2023 तक सब सही चल रहा होता है। लड़की और लड़के के बीच में सब चीज़ नॉर्मल था। फिर लड़की दिसंबर 2023 से ज़िद करने लगती है कि मुझे अब एक नया घर चाहिए, मुझे अपने तुम्हारे फैमिली मेम्बर से सेपरेट एक घर चाहिए। तो लड़का मान जाता है और अपने गांव में घर से थोड़े दूर एक रेंट पे घर लेता है और वो दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही वो लड़की फिर उससे ज़िद करने लगती है नशे दारू के लिए, और वो लड़का नहीं मानता है। तो वो फिर वो लड़के के साथ लड़ाई झगड़ा, हाथ छोड़ देना उस पर। और वो लड़का नॉर्मल था, मतलब सिंपल था, वो ये सब चीज़ों पे नहीं, मार पिटाई पे बिलीव करता था। उसने इस चीज़ के लिए भी मान लिया क्योंकि वो बार बार दबाव बनाती थी कि मैं तुम पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूँगी। लड़का दारू और सिगरेट ये सब लाके घर में देने लगा। फिर धीरे धीरे उनका झगड़ा और बढ़ता चला गया। 2-3 महीने बाद हर टाइम लड़ाई झगड़ा ये सब करना, लड़की उस पर हाथ छोड़ देती थी। तो इस चीज़ को लेके वो अपने पास के करीबी जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे जाके उसने केस किया कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा वैसा करती है। पर वहाँ पे किसी ने उसका रिपोर्ट नहीं लिखा और ये उसे वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है यहाँ इंडिया में जितने भी पुलिस वाले हैं लड़कों के किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया जाता है और लड़कियां भी सेफ नहीं है हमारे देश में। तो वो लड़का वहाँ से घर आ जाता है और उसके बाद उसने अपने घर में एक CCTV कैमरा लगाता है। उसे क्योंकि वो बिना प्रूफ के उसके केस नहीं ले रहे थे पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पे कैमरा लगाता है। और फिर वो वहाँ पे अगले दिन अब उसकी बीवी उससे ज़िद करती है दारू वारू लाने के लिए और वो मना कर देता है कि मैं नहीं लाऊंगा। तो उसकी बीवी उसके दूध में कुछ नशे का चीज़ मिला के उसे पिलाती है और फिर उसे बांधने के बाद जब वो नशे में आ जाता है उसको बांध के उसका हाथ और उसके मुंह पे कपड़ा बांधने के बाद वो उसका सीक्रेट से उसका प्राइवेट पार्ट जलाना, कैंची हाथ में लेके उसका प्राइवेट पार्ट काटने का धमकी देना और उसके बाद उसके छाती पे चढ़ के सिगरेट जलाना, उसका गला दबाने का कोशिश करना, ये सब। फिर वो लड़का उस वक्त जो नशे में था, दूध जो उसके दूध में मिलाया गया था, वो सुबह उठने के बाद वो फुटेज चेक करता है और वो फुटेज ले जाके पुलिस स्टेशन में देता है और फिर पुलिस वाले जाके आगे इस चीज़ पे एक्शन लेते हैं जब उन लोग को साथ में एविडेंस मिलता है तब। इमेजिन करो अगर वो लड़की उस दिन कुछ उसके साथ कर दी होती तो फिर वो पुलिस क्या, जब उस आदमी को कुछ हो जाता तो एक्शन लेके क्या करती। तो उसने दिमाग लगाया, उसने कैमरा वैमरा सेट कर लिया जिसके कारण वो अभी सेफ है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या आगे हो सकता था। और ये भी रिपोर्ट में आया है कि वो लड़की जो उसके साथ, जो उसके बहन है और उसका बहन का हस्बैंड है, उसके साथ मिल के वो और भी लड़कों को परेशान करती थी और उसका शादी जो हुआ उस लड़की के अलावा भी और भी लड़कों के साथ रिलेशनशिप था और उनसे वो पैसे वगैरह मांगती थी और डराया धमकाया करती थी। और उसको अभी अरेस्ट कर लिया गया है
और लड़का जो है वो अभी हॉस्पिटल में है। अभी जो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, जिसके कारण सारे लड़कियां स्टोरी या प्रोटेस्ट में ये कह रही है कि सारे लड़के एक जैसे हैं। मेरे को बस उनसे ये क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम्हारे घर में जो पापा हैं वो लड़के नहीं है? क्या तुम्हारे दादा लड़के नहीं है? या जो बॉर्डर पे बैठे हैं क्या वो लड़के नहीं है? एक जान के कारण सबको गलत ठहरा देना ये गलत बात है। जैसे कि ये अभी केस हो गया जिसमें इसके पास प्रूफ था तो वो बेचारा बच भी गया, नहीं तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें लड़कों के पास प्रूफ नहीं होता और उनका एफआईआर रजिस्टर नहीं होता या उन पर कोई आगे कार्रवाई नहीं होती। या ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनमें लड़कियां लड़कों को झूठे केस में फंसाती है। तो एक चीज़ के कारण सबको दोष दे देना ये गलत चीज़ है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।